बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ओमनी ग्रुप केस में बहुत पेशरफ्त हो चुकी। आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के असासों की तफसील भी आ चुकी है। Government, our main concern is to take people out of poverty. Have to allow people to make money. The more money is made, the more wealth is created, the more we have ability to raise taxes, and through them we can then use that money on the bottom tier of our society. Corruption becomes the reason why countries also do not achieve their potential. नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। सरमायाकारों की राह में हाय रुकावटें खत्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अनकरा में तुर्क बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा जितनी दौलत कमाई जाएगी उतने ही टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे। बिजली का बहरान कम न हो सका। वजारत तवानाई के मुताबिक शॉर्टफॉल 5,850 मेगावाट से जायद, मजमूई पैदावार 8,150 मेगावाट, जबकि तलब 14,000 मेगावाट है। गुद्दू, बलोकी, हवेली, शाह बहादुर समेत 13 पावर प्लांट से पैदावार बहाल न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटों से तजावुज कर गया। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग का मामला भी संगीन हो गया। सनती और घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार। गैस की अदम दस्तयाबी से फैक्ट्रीज बंद, घरों में चूल्हे ठंडे होने के बाइस 2 वक्त का खाना भी मुहाल हो गया। शहरी बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर। नए पाकिस्तान में 50 लाख घरों का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। पंजाब हुकूमत डिप्टी कमिश्नर्स के सामने बेबस। बुजदार सरकार ने पहले 100 केनाल अराजी मांगी, ना मिली। हुकूमत ने अराजी की हद 50 केनाल कर दी, उसका भी जवाब न मिला, तो अब 3 एकड़ सरकारी अराजी मांग ली। फीसिस में कमी का हुक्म बाइस नहीं, तमाम निजी स्कूलों के लिए है। तालीमी इदारे छुट्टियों के निस्फ फीस वापस करें या फिर एडजस्ट करें। चीफ जस्टिस का हुक्म, इंतजामिया को अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बहरिया टाउन और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंजमद अकाउंट्स खोलने का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अकाउंट्स मुंजमद करने का नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। निजी बैंक्स ने अदालत के हुक्म को समझने में गलती की। एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं, क्या नैब के अलावा सभी चोर हैं? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का नैब से इज़हार बरहमी। सीडीए को अस्पताल के लिए जमीन कल तक अलॉट करने का हुक्म दे दिया। रेलवे की जमीन विफाक की मिल्कियत है, सूबे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद भी अदालत में पेश हुए। वन 62 के तहत मॉरली ये आइन जो है, मॉरली शहबाज शरीफ इस पर फिट नहीं बैठता, और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की मैं समझता हूँ तौहीन है कि चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। जिस मुल्क में दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया जाए उस मुल्क में एहतसाब नहीं होता। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को पीएससी की सरबराही देने का हुकूमती फैसला गलत करार दे दिया। कहते हैं
कौम की दौलत लूटने वाले अब गिरफ्तारी में कौम का पैसा इस्तेमाल करा रहे हैं। बदलती सियासी सूरत-ए-हाल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के पार्लियामानी लीडर्स का इजलास कल तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। पीटीआई सिंध ने 24 जनवरी को कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाब फौज की निगरानी में करवाने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि शफाफ इंतखाबात के लिए मेयर कराची को इलाके में तरक्याती कामों से रोका जाए। हलीम आदिल शेख ने वज़ीर-ए-आला सिंध को आड़े हाथों लिया, बोले मलीर की जमीनों पर JIT बननी चाहिए। हर करप्शन कहानी के पीछे मुराद अली शाह का नाम निकलता है। रावलपिंडी में डीजी फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मिलावट माफिया के खिलाफ 14 घंटे तवील ऑपरेशन। खाने पीने की गैर बयानी अशिया फरोख्त करने पर 2 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। हजारों जाली कोल्ड ड्रिंक्स भी तल्फ कर दी। महकमा तालीम बलोचिस्तान में बाकायदियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 45 करोड़ 32 लाख रुपए की खतीर खर्चे की निशानदही। ऑडिटर रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2016 तक के अखराजात का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत कराची से कचरे का खात्मा, सड़कों को ठीक करना चाहती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वजीर आजम ने कराची के लिए 50 अरब रुपए फंड की मंजूरी दी। 4 से 6 माह में ग्रीन लाइन पर बसें चलना शुरू हो जाएंगी। नीट एंड क्लीन लाहौर के दावे धरे के धरे रह गए। जगह जगह गंदगी के ढेर। इंतजामिया की नाहली का मुंह चिढ़ाने लगे। शहर में बीमारियां बढ़ने का खदशा। हरबंसपुरा, गाजियाबाद, सलामतपुरा, फतेहगढ़, GT रोड, मनामा, शालीमार समेत लाहौर के कई इलाके कचरा कुंडी में तब्दील। बेशतर इलाकों में जाड़े का राज। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके में धुंध की लपेट में। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। साहिवाल के करीब GT रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 32 रुकनी भारतीय वकला के वफ्द की आमद। वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद से मुलाकात में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हफीज सिंह, चेयरमैन पंजाब हरियाणा बार काउंसिल प्रताप सिंह, मेंबर पंजाब काउंसिल राना इंतजार की शिरकत। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी। जामे मस्जिद श्रीनगर की बेहुरमती के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आज यौम तक़द्दुस मनाया जा रहा है। हक की आवाज़ दबाने के लिए कठपुतली इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात फसादात की तारीख दोहराने के लिए तैयार। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं को अक़लियतों के कत्ल पर उकसाने का मंसूबा बेनकाब। बीजेपी के रहनुमा ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। का कहना है कि अक़लियतों को दबाने के लिए खून रेस फसादात करवाए जा सकते हैं। उन्नीस बरस जंग लड़ी, अफगान जंगजों को शिकस्त न दे सके। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फौज पर बरस पड़े। कहते हैं जर्नैलों ने जितनी रकम मांगी हमने दी, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई। अमरीकी वानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी की नैंसी पेलोसी नई स्पीकर मुंतखब हो गई। नैंसी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। 2007 से 2011 तक के वानी नुमाइंदगान की स्पीकर रह चुकी हैं।